देखिए हम लोग कुछ ट्रेडिशनल यूनिट कन्वर्जन देखेंगे जो इंटरनेशनली वैलिड है, इम्प्लीमेंट होता है। देखिए 1 एटीएम, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर वी नो, 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। और उधर से भी देखेंगे, देखिए 1 एटीएम इज इतना किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल टू हाउ मच एटीएम, 0.00987 एटीएम। मींस आप अगर देखिए ये कन्वर्जन जो है, ऐसा नहीं कि आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे 1 एटम स्क्वायर जितना पता है, एक से अगर पता है तो सेकंड जगह पे आप निकाल सकते हैं। बट क्या है कि बार बार आपको डिवाइड करने का, बार बार मल्टीप्लाई करने का आपके पास टाइम नहीं रहता है। इसे डाटा को बिल्कुल माइंड में धीरे धीरे सेट करते जाएंगे। जब भी आपको काम पड़े, मीन्स आप चार्ट रखते हैं अगर, तो देख के देन बाय पुट कीजिए। बार बार देखिए, बार बार लिखिए, बार बार देखिए, बार बार लिखिए, बार बार इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपको धीरे धीरे डाटा आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। अगेन प्रेशर 1 एटीएम इन टर्म ऑफ एसजी, तो एसजी के टर्म में क्या है, एमएमएसजी है, सॉरी एमएमएसजी। देखिए प्रेशर हम लोग एटीएम में मेजर करते हैं, पास्कल में मेजर करते हैं, और एसजी में भी एमएमएसजी में भी मेजर करते हैं। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू किलो पास्कल टर्म में देख लिए, 1 एटीएम इज इक्वल टू एमएमएसजी के टर्म में 760 एसजी है, एंड 1 एमएमएसजी इज इक्वल टू क्या, जब उल्टा जाएंगे तो we get 0.001316 atm. Okay, 1 cup actually its value varies and from 230 to 40 to 270 to 80, but one of them standard value 273 mm is standard value. 1 cup is equal to 273 mm millimeter. Okay, then 1 mm is equal to 0.00363 कप। कप जो आप तुम्हारे वही कप समझिए, एक कप में आप इतना mm लेते हैं, 273 mm। ओके, लमसम उसमें इतना आता है 273 मिलीमीटर। चलो 1 इंच इज इक्वल टू, देखिए ये एफपीएस की यूनिट है इंच, इधर तो आप देख ही ले रहे हैं। देखिए एक्चुअली हम लोग पास 3 मेन सिस्टम है, एफपीएस है, एमकेएस है एंड सीजीएस है। तो उन सभी से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हैं, बट एग्जैक्टली आप उस सिस्टम पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेनली यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, देखिए जैसे ये एफपीएस की यूनिट है इंच, और ये जो है सीजीएस की यूनिट है, तो 1 इज इक्वल टू मींस आप यहाँ पे आप समझ के सिस्टम कि किस सिस्टम से किस सिस्टम, एफपीएस में लोग हैं सीजीएस में, बट उसे सिस्टम्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है मेनली वैल्यू। 1 इज इक्वल टू कन्वर्जन, 1 is equal to 2.54 centimeter, 1 centimeter to 3.937 inch. 1 inch is equal to 6.4516 centimeter square. 1 cm is equal to 0.1550 inch square. 1 US gallon is equal to how much? देखो वहाँ पे हम लोग गैलन यूज करते हैं ना, कि 1 गैलन है, 2 गैलन है, बैरल भी यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूम के लिए। देखिए ये जो पहला था ना, ये पहला आपका किसके लिए था, ये दोनों जो था, ये दोनों किसके लिए, प्रेशर की यूनिट है। देखिए ये जो है लेंथ की यूनिट है, ये जो एरिया की यूनिट है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो पांचों है, ये जो पांचों है, देखिए ये जो है लेंथ का है, ये लेंथ के लिए, ये एरिया के लिए, और ये जो वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। देखिए 1 यूएस गैलन इक्वल टू हाउ मच, 0.00378 मीटर क्यूब, एंड उल्टा जाते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 264.2008 यूएस गैलन है। 1 यूएस गैलन अगेन इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ फीट स्क्वायर, in term of you can say feet cube, in term of feet cube 0.13368 feet cube, and 1 feet cube is equal to how much, 1 feet cube is equal to 7.4806 US gallon. Okay, again 1 US gallon is equal to, in term of meter cube, in term of feet cube, and in term of liter. In term of liter 3.785 liter, and 1 liter is equal to 0.2642 US gallon. Okay, now in term of barrel, देखिए लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं, कैपेसिटी मेजर करते हैं, तो लीटर में करते हैं, गैलन में करते हैं, बैरल में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, इंच क्यूब में करते हैं, फीट क्यूब में करते हैं। ठीक है, तो वही सारे यूनिट्स हम लोग को मिल रहे हैं। 1 बैरल इक्वल्स टू, जिसे हम लोग यूएस पेट पे बोलते हैं, जैसे यूएस गैल है तो बैरल को हम लोग यूएस पेट को ही हम लोग बैरल बोलते हैं, 0.15898 मीटर क्यूब, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच बैरल्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना, 1 में आप इससे डिवाइड करेंगे, विल गेट 6.2901 बैरल। ओके, 1 बैरल इज इक्वल टू 42 US gallon, and 1 US gallon is equal to 0.238 barrel. Okay,
वन नॉ स्पीड देखिए 1 माइल पर आवर, माइल नॉट्स फीट पर सेकंड, ये तीनों जो है स्पीड की यूनिट आ जा रही है, स्पीड मतलब भी। ओके 1 माइल पर आवर 1.6093 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर हम इसे रिवर्स करते हैं 1 किलोमीटर आवर 1 किलोमीटर पर आवर वी गेट 0.6214 माइल पर आवर। 1 नॉट इज 0.539956 किलोमीटर पर आवर। रिवर्स करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इज 1.852 की नॉट्स। 1 फीट पर सेकंड 0.3048 मीटर पर सेकंड वी गेट 1 मीटर पर सेकंड रिवर्स 3.2808 मीटर पर मिनट। 1 न्यूटन फोर्स 4.5454 केजी फोर्स, तो 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 एलबी। एलबी क्या होता है आपको पता है, पाउंड 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू, तो एफपीएस की यूनिट है ये। एफपीएस वहां पर वो फोर्स की यूनिट को एलबी बोलते हैं, मींस पाउंड फोर्स। यहाँ पे क्या है 1 केजीएफ, तो पाउंड एफपीएस में पाउंड होता है और एमकेएस में कितना केजी होता है, तो 1 केजीएफ इज इक्वल टू हाउ मच, sorry 1 lbf means 1 pound for equal to 4.5454 kgf, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। ओके और इधर जब रिवर्स करेंगे 1 kgf we get 0.22 pound force, 1 kilogram force is equal to 0.22 pound force। okay now British thermal unit 1 BTU, British thermal unit like ESU होता है to static unit in charge इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर आपका मोल कांस्टेंट में एक यूनिट क्या होती है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, लाइक एटॉमिक मास यूनिट लाइक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हियर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हीट टेम्परेचर से जुड़ा हुआ होगा, तो 1 एलबी देखिए 1 बीटीयू पर मींस 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल करस्पॉन्डिंग में भी हम क्या, मेरे पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहीं ना कहीं हीट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो वी हैव हियर 4.2 किलो जूल पर पाउंड किलोग्राम, केल्विन तो डिग्री लगता नहीं है, टेम्परेचर यूनिट का टेम्परेचर यूनिट, तो 1 बीटीयू पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड रिवर्स करते हैं 1 किलो जूल per kg Kelvin, तो we have 0.2392 British thermal unit BTU per pound degree Fahrenheit। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा माइंड में रखने से। देखिए ऐसा नहीं कि ये हो सकता है चार्ट कहीं और भी मिले, बट आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए वो कहाँ पे किस चीज की यूनिट है ना। प्लस अगर हम एज ए सिस्टम सोचे तो सिस्टम में कैसे कैसे देखिए, जब आपको सिस्टम समझ में आ रहा होगा, जो सिस्टम तीन है एमपीएस सीजीएस एंड एमकेएस, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कहाँ देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग हैं सीजीएस से हम लोग एफपीएस में गए हैं, सीजीएस से एफपीएस कन्वर्जन है ये, है ना, ये भी सीजीएस एफपीएस कन्वर्जन है। ओके ये देखिए माइल पर आवर, तो माइल फुट माइल जो है फुट इंच माइल सब किस में चलता है, एफपीएस में चलता है। यहाँ भी हम लोग एफपीएस टू एमकेएस गए हैं। ओके नोट इट।